जय श्री राम साथियों। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात होने वाला है। मुद्दा है कश्मीर का, पहलगाम का। जैसे कि आप सभी लोगों ने न्यूज़ देखा ही होगा जी। धन्यवाद आयुष जी, लाइव में जुड़ते जाइए। अभय जी, अंकित जी, बढ़िया लाइव में जुड़िए। आज का जो मुद्दा होने वाला है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दा पर बात सभी कोई कर रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ ठोस कदमों से देश कितना आगे गया है, ये उन आतंकवादियों को, ये उन चूतिया आतंकवादियों को हजम नहीं हो रहा है। मैं आज बताऊंगा देश कैसे आगे गया है। पहलगाम में जब गोली मारी गई तो धर्म नहीं पूछा गया, जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। ये नहीं पूछा गया कि तुम ईसाई हो कि मुसलमान हो, यहूदी हो या कुछ और हो। उससे पूछा गया तुम हिंदू हो कि नहीं। उनका प्राइवेट पार्ट चेक किया गया, वो हिंदू है तो उन्हें गोली मार दी गई। एक हमारे देश में एक ऐसे सेकुलर नेता है, एक ऐसा सेकुलर पत्रकार है, एक जर्मन में बैठा हुआ पत्रकार है, जर्मनी में बैठ के जातिवाद करता है। कुछ इंडिया के भी सेकुलर पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूँगा, वीडियो पर स्ट्राइक आ जाएगा। वो देश को जाति के नाम पर बांटना चाहते थे, लेकिन हमारा देश, भारत देश जाति के नाम पर नहीं बटा, क्योंकि ये देश को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। हम सभी को पूर्वजों ने अपना अपना बलिदान दिया है, अंग्रेज़ों से लड़ा है, मुगलों से लड़ा है, तब जाके ये देश। इन लोगों को बांटने की वजह से हमारा देश नहीं बटा, हमारे पूर्वज नहीं बटे, और आज हम भी उनके वंशज नहीं बट रहे हैं। तब ये धर्म के नाम पर अत्याचार मचा रहे हैं। ये जाहिल आतंकवादी, जुत्ताखोर आतंकवादी, ये लोग अब धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। हिंदू धर्म देकर मार रहे हैं ताकि लोग हिंदू धर्म छोड़ के किसी दूसरे अन्य धर्म में चले जाए, XYZ धर्म में चले जाए। लेकिन सुनो रो जाहिल खोर, जुत्ताखोर आतंकवादी, नहीं जाएगा हिंदू किसी धर्म में। हिंदू सहिष्णु है, इसका मतलब ये नहीं तुम उसका फ़ायदा उठाओ। अब हिंदू जग चुका है। एयर स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होगा, फिर एयर स्ट्राइक 3 होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, तुम्हारे घर में घुस कर तुमको मारेंगे। तुम ये याद रखना। इस देश में बाहर से ज़्यादा अंदर दुश्मनों से लड़ने की आवश्यकता है। यह देश जब पुलवामा हमले पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो इसी देश के अंदर कुछ गद्दार उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। यही लोग, ये गद्दार है जो देश के सर्जिकल स्ट्राइक पर ही हमला सवाल खड़ा कर देते हैं कि ये गलत है, कैसे हुआ, कितने लोग मरे। जब सरकार कुछ कदम उठाती है, महत्वपूर्ण कदम उठाती है, या किसी आतंकवादी को फांसी देने के लिए ऐलान करती है इसको फांसी दिया जाएगा, तो इसी देश के गद्दार पत्रकार, जो कि अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार बोलते हैं, देशभक्त बोलते हैं, साले देशभक्त तो है नहीं, देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, वो लोग उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जज के पास 200 लेटर लिखते हैं कि इसको फांसी नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छे आदमी के लिए कोई नहीं